नमस्कार रावल साहब। नमस्कार मनीष जी। माई रत्ना में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे माय रत्ना के प्रिय दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो रावल साहब, हमने जो सीरीज चालू करी है 2026 सभी राशियों के बारे में, तो अब हम आज बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि का 2026 कैसा रहेगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न। तुला राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा, उससे पहले तुला राशि के बारे में समझ लें। जैसा कि नाम से विदित है, तुला तोलना, तो इनका व्यवहार होता है, शांत होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का प्रयास करते हैं और सामाजिक होते हैं। समाज को साथ में लेने का भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। कूटनीतिज्ञ होते हैं और इनका एक गुण ऐसा है जिसमें डबल एजेड स्वॉर्ड जैसा इनको तकलीफ भी हो सकती है, फ़ायदा भी हो सकता है। यानी कि कार्य के बारे में निर्णय लेना, निर्णय में समय लेना, ये उनके लिए अच्छा भी है और कभी-कभी ये उनको विपरीत प्रभाव भी देता है। तुला वाले हमेशा तोल-मोल के बोलेंगे, यानी कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे उनको लाभ हो, किसी को हानि ना हो। तो हर चीज़ में तोल-मोल उनका स्वभाव में रहता है। तो ये जो आपने तोल मोल वाली जो बात बोली, तो इसका व्यापार में और करियर में कैसा प्रभाव रहेगा? 2026 में देखिए, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह उनके पराक्रम भाव में रहेंगे। तो इनको अगर हम 2026 इनके लिए देखें तो काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा, जिसमें इनको दोनों संभावनाएँ उतनी की उतनी, अगर हम बोलें कि 50-50 रहेगी, तो ये अतिशयोक्ति या कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि इनके सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध वर्ष के प्रारंभ में जो इनका लग्न का स्वामी है, वो अस्त होके बैठा होगा, तो कहीं न कहीं जो ये प्रयास कर रहे होंगे, उसको उतनी सफलता नहीं मिलेगी या इनको खुद को संशय होगा। क्योंकि जब तक ये खुद एनालाइज़ करके और खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि इसमें मेरे को लाभ होगा, तब तक वो कार्य नहीं करते। तो इनका ये संशय इनके पराक्रम भाव में इम्पैक्ट डालेगा, है ना? और यही चीज़ इनको कार्यक्षेत्र में भी रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे उनके पराक्रम होगा, वैसा ही उनको कार्यक्षेत्र में सफलता या हानि का स्वाद उनको चखना पड़ सकता है। और हो सकता है अक्टूबर के बाद उनको अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना पड़े, अपने व्यवसाय में भी कोई नई चीज़ सोचनी पड़ सकती है। तो एजुकेशन के बारे में जो तुला राशि का कहा गया है कि इस साल उनके लिए थोड़ा-सा कठिनाइयों पूर्वक है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तुला राशि के जातक जो एग्ज़ाम्स जो एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा-सा धैर्य रखने के लिए होगा और उनको उनकी कश्मकश रहेगी कि क्या मैं ये जो तैयारी कर रहा हूँ, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये कहीं न कहीं संशय उनके मन में करेगा और उनको इस संशय से उभरना है, अपना आत्मविश्वास जागृत करना है और जैसे ही वो ये कर लेंगे, उनको सफलता मिलने की चांसेस, संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। हाँ, पर चैलेंज है इस वर्ष उनके लिए, उनको और सामान्य से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे का एजुकेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और इस बार हमने ऐसा सुना है कि तुला राशि वाले फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहन अधिक से अधिक परचेज करेंगे 2026 में। देखिए, शुक्र राशि है, शुक्र ग्रह उनका स्वामित्व रखता है, तो लग्ज़री और ये सब उनके लिए प्रिय चीज़ है और उसी तरह से वाहन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, उसके लिए ये अवश्य प्रयासरत रहेंगे और जो प्रयासरत हैं, उनको अक्टूबर के आसपास या उसके बाद से उनको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो संतान सुख के अभाव से थोड़ा-सा दुखी हैं, तो वो उनके लिए भी 2026 कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आएगा। जी, जो संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, जो नवयुगल हैं और जिनको अपने संतान चाहिए, उनके लिए ये वर्ष अच्छा है। वो प्रयास करेंगे, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, लेकिन संतान से संबंधित कोई समाचार, जैसे किसी की संतान बाहर पढ़ाई कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है, उसमें उनको चिंता बनी रहेगी। उनको चिंता बनी रहेगी क्योंकि राहु उनके पंचम भाव में है, कहीं न कहीं उनको
और अनायास जो चीज़ नहीं होने वाली है, उसकी भी संतान को लेकर उनको संशय बना रहेगा। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में भी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 50-50 ये वर्ष इनके लिए तुला राशि वालों के लिए है और स्वास्थ्य का पाया भी इनका थोड़ा-सा मध्यम रहेगा, इनको नरम-गरम रहेगा, इनको स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अपना नियमित व्यायाम रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और ख़ास करके खान-पीन, क्योंकि इन खान-पीन के ये बड़े शौकीन होते हैं, तो इनको अपने खाने-पीने का नियम और संयम बरतना पड़ेगा। ये वर्ष इनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा चिंताजनक हो सकता है। तो ये जो राशि के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो आप जहाँ-जहाँ आपको ऐसे कठिनाई और परेशानियाँ लग रही है इस राशि में, तो उनके कुछ उपाय भी आप बताइए, ताकि वो सुगमता से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें? देखिए, तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष बहुत ही अ, अधिक प्रयास ये रहेंगे कि अपने राशि स्वामी के लिए संबंधित अगर रत्न धारण कर सकें अथवा दान पुण्य कर सकें, तो उनके लिए ये वर्ष अति उत्तम रहेगा। और दूसरा, शनि से संबंधित इनको प्रयास करना चाहिए, इनको उससे संबंधित रेमेडी करें, शनि से संबंधित रेमेडी करें, तो इनको लाभ प्राप्त होगा और इनको माँ जगदम्बा का विशेष इष्ट रखना चाहिए, उससे इनको लाभ प्राप्त होगा। तो आपने जो दान और रत्न के बारे में बताया है, तो उसको थोड़ा-सा आप विस्तृत बताइए कि क्या धारण करें, क्या दान करें? देखिए, रत्न धारण करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी जातक को कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। हालाँकि वो उनका राशि स्वामी है और लग्न स्वामी भी अगर है, तो उनको कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए कि क्या मुझे रत्न धारण करना चाहिए अथवा रत्न का दान करना चाहिए या दान पुण्य करना चाहिए, जिससे मुझे क्या लाभ ज़्यादा देगा। तो रत्न अगर उनको धारण कर सकें, तो तुला राशि वाले डायमंड रत्न धारण कर सकते हैं अथवा तो ओपेल या नेचुरल व्हाइट ज़िरकॉन भी धारण कर सकते हैं। अपना कुंडली विश्लेषण करा के और विधि विधान पूर्वक अगर उसको धारण करेंगे, तो अवश्य फल प्राप्त होगा। और दान पुण्य तो शुक्र का जो दान होता है, वह करें, उससे उनको लाभ प्राप्ति होगी। और उसमें भी वो अगर कुंडली विश्लेषण करा कर करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको जो भी चुनौतियाँ मिल रही है, उसमें कमी आ सकती है या उनको सहन करने की उनको संबल प्राप्त हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने तुला राशि के बारे में बहुत अच्छा से हमको समझाया। बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद मनीष जी और माय रत्ना के सभी दर्शकों को हार्दिक आभार एवं अभिनंदन और आशा करते हैं हमारी ये मनोकामना है कि 2026 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।